जी मैं सामंत। अभियुक्त को यानी मिस बेनारे को मैंने प्रोफेसर दामले के घर में शाम के वक्त जब अंधेरा हो चला था देखा। उन दोनों के सिवाय उस मौके पे और कोई मौजूद नहीं था। जब मैं पहुंचा तो दरवाजा बंद था। अंदर से मैंने दरवाजा खटखटाया, नहीं, मैंने घंटी बजाई। दरवाजा खुला। मेरे सामने एक अपरिचित आदमी खड़ा था। सोचो कौन होगा? प्रोफेसर दामले। उनको पहले देखा नहीं था। फिर मुझे देखकर झुलझुलाकर बोलते हैं, यस, किनसे मिलना है? मैंने बोला, प्रोफेसर दामले जी हैं। साथ ही बोलते हैं कि घर पे नहीं है, और साथ ही धस से दरवाजा बंद कर दिया। मैं 1 मिनट के लिए सुनसा खड़ा रहा, उलझन में उलझा रहा कि लौट जाऊं या घंटी बजाऊं, क्योंकि मेरा कुछ जरूरी काम था। लेकिन उतनी में ही मुझे दबी सी रोने की आवाज आई। हाँ और क्या, वो एक स्त्री की थी। पल भर थकसा खड़ा रहा मैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कौन रो रहा है। यानी कि मेरे मन में क्लियर ही हो रहा था कि प्रोफेसर दामले के घर से की आवाज तो नहीं। आप पूछोगे कैसे? वो आवाज अपने आप में एक रहस्य सी थी। इतनी दबी हुई आवाज, और कोई अपने घर में चोरी चोरी क्यों रोएगा? इस दुविधा में मैं खड़ा ही था कि फौरन मुझे कान में कुछ बातचीत की भनक पड़ी। सारी बातें बताऊं? मुझे इस परिस्थिति में छोड़ दोगे तो मैं कहां जाऊंगी? तुम जानो कहां जाओगी, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे लिए सहानुभूति है, मगर मैं अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे तबाह करके तुम प्रतिष्ठा की दुहाई ले रहे हो? बड़े निष्ठुर हो तुम। निष्ठुर तो ये दुनिया है। आप मुझे एक बेसहारा छोड़ दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, तो कर लो। मैं विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे मरने के बाद तकलीफ होगी, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद मुझे अचानक से एक गोली की आवाज आई और मैं बस भागा, वहां से खड़ा रहा, भागा, बस घर जाके ही थमा। बस इतना ही।